ये बताइए कि एक जो बात आई है रिपोर्ट पर कि ये समन या वारंट सर्व करने के क्रम में जो भी घटना घटी सुबह में, तो आपके पुलिस ऑफिसर ने उस समय क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च किया सुबह में? हाँ सर, जब घटना हुई सर तो टेलीफोनिकली सूचित किया एसएचओ ने, बाद डीवीओ को भी, मुझे भी, एसएसपी साहब को भी सर। उसके बाद मुझे सर्किल क्योंकि छोटा सा ओपी है सर, तो सुपरवाइजर सिस्टम में एक सीआई हाथीदार इंस्पेक्टर 94 बेस इंस्पेक्टर है सर, तो उनको भी जांच के लिए भेजा गया है कि लंबी घटना है, देखते रहिए क्या मामला है। इसलिए सर एफआईआर में डिले हुआ है, फिर जाकर एफआईआर में 2 पन्ने होंगे। तो उन्होंने रिपोर्ट की, फिर बताया कि हाँ सर मैंने देखा है और ये घटना जो है सही है। तो आपके ऑफिसर ने कहा कि हमने दिन से पुलिस फोर्स को जमा किया, रात में घुसने की तैयारी की और 1 बजे रात में बाबा बोला उसने इतने पुलिस ऑफिसर्स के साथ घर के अंदर घुसने की क्या जरूरत थी इसको? रात को 1 बजे रात में इतने पुलिस फोर्स को लेकर के कोई क्या टेररिस्ट क्या अटैक कर रहे थे? क्या जरूरत थी रात को घेरने की, घर में घुसने की? जहाँ महिलाएं रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, वहाँ क्या दहशत फैलाने के लिए है? Then why your police chose to enter into the midnight in the residential houses when there was no FIR against them? आपने सुन ही लिया कि 107 का प्रोसीडिंग किस तरह से शुरू करवाया गया, सुन लिया ना आपने? तो आपकी पुलिस फोर्स को 1 बजे रात में गांव में मल्टीपल हाउसेस में इंटर करने की क्या जरूरत थी? ऐसी कौन से टेररिस्ट थे वहां, कौन से ऐसे गुनाहगार थे जिनके लिए रात को आपको घेरने की जरूरत थी? कोई है एक्सप्लेनेशन इसका? सर वो एफआईआर हुई थी तो उसी के एफआईआर तो बहुत होते हैं आपके पास एसपी साहब, एफआईआर तो बहुत होते हैं। जैसे सीरियस ऑफेंसेस के एफआईआर होते हैं। ये सब ऑफेंसेस क्या थे? कुछ नहीं थे। आपके ओपी में देखिए आपने कि समन भी नहीं, प्रॉपर सर्विस हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं है। एलिगेशन है कि साहब पुलिस वाले उसी समन के आधार पर लोगों को और वारंट के आधार पर लोगों को धमका रहे थे, तो उसकी वजह से कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, और विरोध किया तो उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई रात में, आधी रात को उसके आप लोग घर में। क्या आप किसी सभी समाज के आदमी हैं कि नहीं? है ना? आपको क्या लगता है, आप तो बड़े ओहदे पर हैं, क्या इस तरह की घटना में रात को 1 बजे पुलिस को घर में घुसने की जरूरत होनी चाहिए? एसएचओ ने एक्सप्लेन किया कि जो पैरामिलिट्री डीएसएफ थी सर, वो इलेक्शन पर्पस से दी गई थी, ये वही स्टेशन थी वहाँ पे, तो उसको इनपुट मिला कि जो काम में एक्यूज्ड है वो घर पे हो सकते हैं, उसने सर रेड किया था, फिर इंटीमेट किया। ठीक है, मान तो लिया कि घर में हो सकते हैं सर। हमारा कहना है कि वो कांड कौन सा ऐसा कांड था जिसके लिए रात को 1 बजे आपको घुसने की जरूरत थी रेसिडेंशियल हाउस में? कोई ऐसा कांड होता है, कोई ऐसी बात होती है कि जिसके लिए बिल्कुल नैप करना है? कोई किसी के घर से ना आपको कोई आग मिला, न कोई एक जिंदा कारतूस मिला, तो आपका इनपुट क्या था? नहीं था। रात को 1 बजे रात में कौन सी ऐसी घटना थी जिसके लिए आप घुस गए? ये भी आपका नहीं है कि इसके यहाँ कोई आपको ऐसा इनपुट था कि साहब काफी हथियार का जखीरा वहां रखा हुआ है गांव में, इतने लोगों के घर में, इसके लिए रेड करने गए थे आप? और कोई कांड तो ऐसी थी नहीं। इस तरह का तो रोज आप लोग देखते हैं गांव में, छोटी छोटी सी बातें होती रहती हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात मेरे ख्याल से थी। अगर आप रूरल के एसपी हैं तो आपको गांव की समाज की हालत पता होनी चाहिए। सर इन माय हम्बल पर्सपेक्टिव ये छोटी बात नहीं थी सर। हाँ, एक ऑन ड्यूटी एसआई के साथ गांव में बदतमीजी की गई। हाँ, जब वो थाने पर आकर एसएचओ को नरेट किया, उसके सुन आफ्टर सर मेरे पास वीडियो भी है सर, प्ले करने के परमिशन देंगे, प्ले भी करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे। तो उसके बाद में सर वहाँ पे ओपी पे लोग आए, वहाँ पे मैन हैंडलिंग हो रही थी सर, तो उन्होंने बताया कि हाँ सर यहाँ पे ऐसी स्थिति है। तो इसमें सर मुझे लगता है सर कि इलेक्शन 3-4 आप सीनियर पुलिस ऑफिसर थे जनाब, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर थे। अगर कोई ऐसी बात हुई थी कि गांव वालों का अप्रोच था कि पुलिस, गांव वालों का कहना है कि पुलिस वाले आकर के धमका रहे थे कि साहब वारंट है वो है, आपने देखी है किस तरह से एसडीएम साहब ने समन और वारंट कर दिया, क्योंकि समय कम था इसलिए कानून की कोई बात ही नहीं हुई। तो अगर गांव वालों ने ये अप्रोच किया और उसमें विरोध हुआ, तो आपको एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी तो करनी चाहिए थी उसमें। गांव के 10 लोगों को, समाज में जो आपकी सिविल सोसाइटी है, वो किस चीज के लिए है? आप दुर्गा पूजा में मीटिंग करते हैं शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए, आपके गांव में मीटिंग नहीं कर सकते हैं? 10 लोग को लेकर के आप गांव में बैठ करके चीजों को नहीं सुलझा सकते हैं? आप किस तरह के ऑफिसर हैं? आपने पुलिस फोर्स भेजा कि ठीक है दिन भर शांत रहो, रात को 1 बजे घुसना है घर में। ये कंडक्ट हो सकता है क्या बोनाफाइड? ठीक है, उसको अरेस्ट कर लेते, आप दिन में अरेस्ट कर लेते, शाम को अरेस्ट कर लेते, नेक्स्ट डे फिर उसको अरेस्ट कर लेते। लेकिन रात को 1 बजे इतने घरों में, वो भी छठ का समय था, महिलाएं छठ पर्व कर रही थी, तो इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप घर में क्यों घुसे रात को 1:30 बजे? एडमिटेड पोजीशन है कि आप रात को 1:30 बजे घुसेगा? आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने इस कंडक्ट को? मान लिया पुलिस के ऊपर आक्रोश था लोगों का, लोगों का आक्रोश हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी घटना नहीं है कि अगर आक्रोश हुआ तो उसको सुलझाया नहीं जा सकता है। दे आर नॉट टेररिस्ट्स। किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। एक था सर, एक का है तो आप उसको पकड़ लेते, उसको अरेस्ट करके ले जाते। अगर एक का क्रिमिनल एंटीसीडेंट, आपके पास कोई वारंट था उसका, तो फिर आप क्या करते? थाने पर जो अटैक है सर, उसमें जो एक का हमने देखा है, एक का किसी का वो चोरी वाला केस है, एक जो चोरी वाला केस है दूसरे पुलिस स्टेशन का, बरौनी का है। तो आप तो कानून जानते हैं कि दूसरे पुलिस स्टेशन का केस है, अगर उस केस में उसका अरेस्ट वारंट होता
वो अरेस्ट वारंट वहां से इंडोर्स होकर के कोर्ट से पुलिस ऑफिसर आता आपके यहाँ उस थाना में, वहां से आप डेप्यूट करते किसी को उसके अरेस्ट की कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन आप कर रहे थे, उसका भी कोई वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं था। सर एक सबमिशन है सर कि ये जो 107 की प्रोसीडिंग की जो एस्पेक्ट सामने आए हैं सर, उस समय तक ये नहीं थे सामने में सर। दूसरा कि जो हम लोगों की जो भी रहे, एक चीज बताइए, क्यों नहीं थे उस समय तक आपके सामने? आप और एसडीएम साहब, आप ही दोनों पर जिम्मेवारी थी ना कानून को समझने की। एसडीपीओ हम लोग की बात है सर, एसडीपीओ बार, एसडीएम बार जो भी है सर, तो एसडीपीओ बार या एसडीएम बार, इन्हीं की जिम्मेवारी है ना सेक्शन 107 सीआरपीसी पढ़ने की। अगर इन्होंने नहीं पढ़ा और गलत कार्रवाई की तो ये एस्पेक्ट क्यों नहीं समझ में आया तब तक लोगों को? क्यों इसके लिए हाईकोर्ट आना पड़ा लोगों को? और ये जो समय हम लोग लगा रहे हैं इसमें, क्या सेक्शन पढ़वा रहे हैं आपके एसडीएम साहब ने एडमिट किया ना अभी, इसके पहले नहीं पढ़ा था कभी? तो क्या अनफॉर्चुनेट चीज है कि जिस ऑफिसर को 107 प्रोसीडिंग इनिशिएट करना है उसने कभी 107 पढ़ा ही नहीं है। क्या कानून का राज है? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। नैतिकता के तौर पर कानून तो छोड़ दीजिए, he didn't capacitated to remain a SDM of the district or the place सब डिवीजन। जो व्यक्ति कहे कि हमने पढ़ा ही नहीं है आज तक प्रोविजन को, उसको क्या अधिकार है उस पद पर रहने का? और आप कहते हैं कि आपके ख्याल से बहुत बड़ी चीज थी, थाने पे अटैक हुआ था बहुत बड़ी चीज थी। आपका एफआईआर सामने है, आपके एफआईआर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी ग्रामीण वहां कोई हथियार के साथ था। लाठी के साथ है सुन लीजिए सर, कुछ नहीं कहता है कि किसी ने एक लाठी भी चलाया आपके पुलिस ऑफिसर के ऊपर। सर। वीडियो देखिए मेरे पास पेन ड्राइव अब देख लेते हैं और एफआईआर तो सामने है ना सर, एफआईआर जरा निकालिए। बिहार विधानसभा उपचुनाव स्थानीय एक ही जाति के हम लोगों को पीछा करते हुए ऊटी आए और गाली गलौज एवं रंगदारी करते हुए अभद्र व्यवहार किए। उन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन बल कल कम रहने के कारण वो सभी व्यक्ति धमकी देते हुए भाग गए। धमकी देते हुए भागे। इनको ओपी में लगे सीसीटीवी फुटेज एवं स्थानीय लोग एवं चौकीदार के माध्यम से पहचान किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया आपके एफआईआर से ही कि पुलिस स्टेशन में कोई घटना नहीं घटी। पैसा पढ़ लीजिए सर। हम लोगों को पीछा करते हुए ओपी आए और गाली गलौज एवं रंगदारी करते हुए अभद्र व्यवहार किए। ठीक है, ये ओपी पहले घटी थी सर। अभद्र व्यवहार किए कोई वहां पर कोई लाठी चलाने की बात, वो तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना। अभी प्राइम ऑफिसर ही एफआईआर पढ़ रहे हैं, आई एम नॉट मेकिंग एनी ओपिनियन ऑन इट। अभद्र व्यवहार तो ऐसा भाषा है कि जो कहीं भी तो थोड़ा बोल दिया तो कर सकते हैं कि साहब बड़ा अभद्र तरीके से बोल रहा हूँ। तो गांव में अगर गांव की भाषा में अगर आप बात करें तो बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको अभद्र लगेगा, लेकिन वहां पर कोई भी ओटी पर मारपीट की बात नहीं हो रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, कहीं ये नहीं हो रही कि कोई व्यक्ति लाठी के साथ लैस थे। कोई रुक जाइए जरा सर, सुन लीजिए पहले एफआईआर के सामने, वो बाद में बात सर। ये जो चीज है एफआईआर में क्या कर रहे हैं, किसी के हाथ में ना कोई लाठी है, ना कोई हथियार है, ना कोई लाठी चला रहा है। ठीक है, ये कहते हैं कि भाग गए होंगे, तो आपका कम बल रहने के कारण भी आप पकड़ नहीं सके, लेकिन फिर भी वो लोग भाग गए वहां से। ठीक है ना? और इसी भाषा जरा दिखा आपने, स्थानीय एक ही जाति के क्या जरूरत है लिखने की? ये मिस्टेक है सर। मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक नहीं है। That shows the bend of mind of the person who is writing the FIR. That shows the bend of mind. उसका दिमागी हालात क्या था और किन हालात में वो ये एफआईआर लॉन्च कर रहा था। अब जरा सा मुझे ये बताइए कि 8:15 की ये घटना है सुबह की, आपके मोबाइल पर कोई इन्फॉर्मेशन है इसके रिस्पेक्ट में? कॉल आया था सर। कॉल आया था, कितना बजे कॉल आया था? जी याद नहीं सर, सुबह कॉल आया। याद नहीं है ना? कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं है? नहीं सर। कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं है? नहीं सर, कॉल आया, नॉर्मल कॉल आया। कोई मेल नहीं है? नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो अब आप ये बताइए एसपी साहब कि जब इतनी बड़ी घटना आप इसको मान रहे हैं, सर मैंने जिसके लिए रात को 1 बजे घर में घुसना हो किसी के, तो क्या पुलिस फोर्स भेजने के पहले आपको ये राइटिंग में कुछ पोजीशन में नहीं मानेंगे क्या हुआ नहीं हुआ? सबमिशन सर। हाँ? सर मैंने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी घटना थी, मैंने कहा सर ये छोटी घटना नहीं थी, थाने पे अटैक हुआ था सर। बहुत बड़ी घटना मैंने पढ़ी। थाने पर कहाँ अटैक आप दिखा रहे हैं कि थाने पर अटैक हुआ था? आपने एफआईआर तो नहीं करा है कि थाने पर अटैक हुआ था? सर एफआईआर में ओपी आया, वहां पे व्यवहार किया, पर वो फुटेज है तो सर। थाने पर अटैक किसी को कहते हैं क्या? आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं, थाने पर अटैक किसी को कहते हैं क्या? या आप वर्ड्स इसमें कहां से डालेंगे? सर ये इसमें जो चीज नहीं लिखा हुआ है उसको कैसे आप कहेंगे कि थाने पर अटैक किया? कंप्लेनेंट है सर, वो एसआई है, सिपाही से प्रमोट होकर तो जो उनको समझ में आया सब सर, ये उस समय ग्राउंड मैंने देख के नहीं कराया। ठीक है। आवेदन दिया सर। ठीक है, मान लिया आपके यहाँ से सिपाही से ही प्रमोट होकर के आते हैं सर ये आपका काम है, उसमें आप जानिए क्या करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने नहीं लिखा है कि थाने पर अटैक हुआ तो आप जबरदस्ती बना देंगे क्या कि थाने पर अटैक हुआ? ये लिख रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं, सर हम लोगों को पीछा करते हुए ओपी पर आए और गाली गलौज रंगदारी करते हुए अभद्र व्यवहार किए। सर अटैक का मतलब क्या होता है? ये घटना जो है ट्रांजेक्शन में कहने की ऐसा ऐसा घटना हुआ गांव में और उसके बाद लोग पीछे से आए और ऐसे हमारे साथ गाली गलौज किए और फिर वो लोग भाग भी गए, तो इसकी सत्यता तो जांच होगी बाद में। लेकिन अटैक हुआ थाना पर, ये किस अटैक ऐसे होता है क्या? वर्ड यूज नहीं है इसमें। तब तो क्यों ऑपरेट करने लगते हैं जो चीज वर्ड नहीं है? और दूसरा, आपको कोई सूचना नहीं है राइटिंग में, आपको इसके विषय में कोई सूचना नहीं है, एफआईआर क्यों नहीं हुआ उस समय?
सर मैंने सीआई जो हाथीदा गए थे सर, हाँ। तो भेजा गया था हाँ। कि वहाँ पे जो कि सब इंस्पेक्टर था वो भी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर है सर, हाँ। तो एज ए लेयर की वही पर जगह आपके पास कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट है एसपी साहब इस घटना के बारे में? सर मैं रिपोर्ट बैक करूँगा, मेरे पास नहीं है आपके पास? आपके पास नहीं है, अब आप रिवर्ट बैक क्या करेंगे? आज भी आपके काउंटर एफिडेविट में कहीं कुछ नहीं है सर, है मिस्टर दीपक कुमार? नहीं, हम लोग तो सीधे हम लोग कह दिए हैं कि अब इसको जो तक था कि इसको सीआईडी को पूछे। सीआईडी को तो ठीक है, सीआईडी को आप एग्री कर गए, उसको हम भेज दे रहे हैं। इसलिए मेरिट पे जो इंस्ट्रक्शन है वो मेरिट पे कुछ नहीं, हम इनको जरा ये पूछ रहे हैं कि इस तरह का कंडक्ट पुलिस ने क्यों किया? अगर मान लीजिए ठीक है आप कहते हैं कि बड़ी घटना थी, छोटी घटना नहीं थी, ये लोग गए थे, तो आपकी ये जिम्मेवारी थी कि नहीं वहाँ आप सिविल सोसाइटी के साथ बैठ करके इसको आप निपटाते? जो मानो कि इसमें जो एक्यूज है वो सरपंच के पति है सर। मुझे मतलब नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कौन किसके पति है नहीं। इसमें सर जो वहाँ की सिचुएशन जो सीआई साहब ने एसएचओ साहब ने बताई थी कि गांव में काफी टेंशन है और थाने पर इस तरह से उन्होंने किया था सर, तो फिर एफआईआर दर्ज हो गया। गांव में टेंशन हुआ है, अगर ऐसा रिपोर्ट था आपको तो आप वहाँ डिप्यूट करते ना, एक सिविल सोसाइटी की मीटिंग करते। आपने इतना मतलब योर एक्शन इज नॉट एट ऑल कमेंसुरेट टू व्हाट वाज रिक्वायर्ड बाय यू। एसडीएम साहब ने गलत ऑर्डर किया, एक गलत स्रोत ही पैदा हुआ और वहां से लेकर के आपने उसको इतनी बड़ी घटना में परिणति दे दी इसकी। Silent mentioned in paragraph 24 of my petition. It was he who had instructed your lordship with the facts and all lords. This has been said by the informant to somebody you have got that audio recording. ऐसा कहना है सर, एविडेंस से इस तरह हम लोग करेंगे बोलते हैं सर, जो घटना होती है तो आपने क्या किया है ये दिख रहा है मुझे, आपने जो भी किया है वो दिख रहा है कि आपने एसडीएम ने कानून को अलग रख करके समन वारंट कर दिया, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया, आपके पुलिस ऑफिसर ने जाति के नाम पर जो है एफआईआर कर दिया, क्लिक कर दिया, और आपने उसे पुलिस मुहैया कराया रात को 1 बजे घर में घुस करके लोगों को अरेस्ट कर दिया। जो भी वही स्टेशन पे सर, मैंने कहीं से नहीं भेजा था सर, एसएचओ ने रिक्वेजिशन करके रिक्वेशन हुआ था ना, कहीं से नहीं भेजा था सर, ठीक है, रिक्वेशन हुआ था ना, बुलाया था एसएचओ ने सर, हमको बुलाया एसएचओ ने बुलाया था, सर, अब वो एसएचओ ने बिना आपसे परमिशन का बुलाया था। सर रेड के बाद में इंटीमेट किया, हमने कहा था मैं एफआईआर करिए। रेड के बाद इंटीमेट किया आपको, उसके पहले सर जब ये इसका मतलब है कि रेड करने के पहले आपसे कोई बात नहीं हुई। नहीं सर, दिन की बात है सर, मैं सबमिट करना चाहूँगा। हाँ। दिन की बात है जब सीआई साहब ने बताया कि हाँ सर घटना सही है, तो हमने यही कहा कि ठीक है इसको एफआईआर दर्ज कराइए, जो फर्दर नेसेसरी एक्शन है इसमें किया जाए। ठीक है, तब ये बात हुई थी। हमने सर पार्टिकुलरली बीएसएफ को बुलाना या लाइन से फोर्स देना या इतने बजे जाके रेड करो जैसा सर हमको कह रहे हैं सर, ऐसा इसका मतलब है कि रेड की कार्रवाई के लिए आपने नहीं दिया था ना नहीं, मैंने परमिशन। दिया है सर, मैंने अपनी तरफ से, तो रेड की कार्रवाई की परमिशन आपसे नहीं ली गई थी, हमसे पूछ कर नहीं किया गया कि रेड करना है। ठीक है, वही तो हम कह रहे हैं आपसे बार बार। तो आपके एसएचओ ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हमको रात को रेड करना है। दिन में सबमिशन ये है कि जब ये घटना जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो हमने कहा था कि ठीक है जो भी इसमें फर्दर नेसेसरी एक्शन है इसमें लीजिएगा। Very good. और इसमें मैंने ये कहा था कि आपको अगर फोर्स की जरूरत पड़ेगी, मेरा था सर कि आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी आप एसडीपीओ लेवल पे भी, बाढ़ में सर ग्रामीण इलाका है टाल टाइप एरिया में, हमने कहा फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो लोकल एसडीपीओ साहब या हमसे आप कह दीजिएगा, लाइन से भिजवाना होगा तो भिजवाएंगे, नहीं तो नियर बाई बीएसएफ है उनसे भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस तरह से बात हुई तो फिर बात वही अटक गई। फिर मैं आपको क्लैरिटी के लिए बोल रहा हूँ, आपसे कोई बात नहीं हुई एसएचओ की कि साहब हम घर में रेड करेंगे, रात को 1 बजे रेड करेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। स्पेसिफिक नहीं बात हुई की तो इसका मतलब ये हुआ कि घर में जो रेड किया गया रात को मिडनाइट, इट वाज विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द एसपी रूरल। रात के रेड की सारी जानकारी ले लीजिए सीधा हाँ या ना बोलिए ना। आप इस तरह So it was done without your permission. It was done. The raid was conducted in the house in the midnight without your permission. मिडनाइट को परमिशन लीजिए। ठीक। एसएचओ का हुआ अपील किया है, फाइल कर दिया काउंटर, हुई अपीलिंग फॉर द एसएचओ। Mr. Sudhir, please. I'm appealing for the informal paper. ऑल राइट, यू आर योर मैटर। ठीक है, आपका स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करूंगा। आई एम गोइंग टू पास फाइनल ऑर्डर। यस बोलिए। Actually, I would like to. क्या? ये देखा जाएगा क्या? हाँ देखें, उसको भी देखें। We have also got the audio recording in which informant has said that SP Rural he had said that this practice having an that. ये आपके लाइन है, In other audio, our आपके लाइन है। ठीक, बोलिए। इसमें हमको तो लास्ट वीक मिला था, हमने डॉक्यूमेंट मांगा था, लेकिन मेरा सबमिशन हम वारंट सर आगे का एफिडेविट फाइल करना है। जी जी बोलिए ना, फिर हमको टाइम जी चाहिए। थोड़ा सा क्योंकि एक्चुअली इज नॉट वेल। ठीक, लाइए हम जरा सा देखें इनका पेन लैपटॉप लाइए, लिखिए तब तक। एसडीएम साहब ने सब अपॉलॉजी one case, both cases may be transferred so that मैंने उनको माफ किया है। आई विल रिकॉर्ड एवरीथिंग बट इन फ्यूचर ही शुड बी वेरी केयरफुल। ने सब अपॉलॉजी वी हैव सॉट अपॉलॉजी, देयरफॉर आई एम नॉट प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। ही लुक्स, अभी उम्र उनकी कम लग रही है मुझे थोड़ा, और आगे इनको जिंदगी में जाना लगता है, तो मैं इनको यूपीएससी और डीपीएससी को लिखने वाला था। we have filed a ऐसा होगा अगर तो क्या होगा आप समझिए, कि अगर जो जिस ऑफिसर को जो पावर एक्सरसाइज करना है वो पढ़ ही नहीं रहा है उस सेक्शन। उसी तरह लास्ट डे भी जो आईओ था, जो ऑफिसर इंचार्ज था, ही मिसलेड अस on the arrest memo पे, हाँ, even he misled at that time the rural SP, the incharge rural SP, वो बार-बार कह रहे थे कि नहीं है तुम्हारे पास
बोला तो नहीं है। आप समझिए ना क्या स्थिति है मिस्टर एसपी। सर विनीत कुमार सर। When did you join there? सर 17 बैच सर 17 बैच क्या वहाँ कब बना? 17 जुलाई 2021 सर। 17 जुलाई 21। हाँ जी सर। आप इसी तरह लोगों को समन करवाते रहते हैं। 107 कराते हैं, इलेक्शन आ गया तो तो मेरे कार्यालय से नहीं जाता है सर, मेरे पास कोई कॉपी भी नहीं आती है। थाना और एसडीएम साहब के बीच में होता है, वहाँ पे सीआई साहब एसडीपीओ साहब उसको फॉरवर्ड करते हैं। मेरी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है 107 को लेकर सर। मेरे यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट कीपिंग भी नहीं है इसकी सर। टोटली कीपिंग एसडीएम साहब के कोर्ट से थाना प्रभारी और दो जो ऑफिसर हैं सर्कल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ उसको अपना फॉरवर्ड करते हैं सर। देखा भी जाएगा जो साहब के प्रपोजल को सर इन्हीं के सिग्नेचर और पर्सनली साहब पार्टी वाला सर मेरा पर्सनली सर इसमें जो है किसी बच्चे साहब को इनिशिएट करवाने में ऐसा सब मेरी कहीं कोई भूमिका इसमें नहीं है सर। ठीक, लिखे। In today's hearing, the SDM bar, namely Mr. कुलदीप कुमार सर। Mr. Kundan Kumar and the Superintendent of Police, Mr. Vinit Kumar, have made their appearances.